आज आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। एक देहात में एक फ़ैमिली रहती थी। बड़ी उम्र में अल्लाह ताला ने उस फैमिली को औलाद अता कर दी, बेटा दे दिया। क्या दे दिया? बेटा दे दिया। अब उन्होंने उस बेटे पर मेहनत की और उसे पढ़ाया और उसे इंजीनियर बना दिया। क्या बना दिया? अब जब वो इंजीनियर बन गया तो उसे शहर में नौकरी मिल गई और अच्छी तनख्वाह मिल गई, रिहाइश मिल गई। उसने अपने माँ बाप से कहा कि आप भी मेरे साथ शहर में आ जाएं। वो भी आ गए। अब वो कुछ दिन शहर में रहे तो शहर के माहौल में और देहात के माहौल में फ़र्क होता है। देहात में ये होता है कि ख़ानदान सारा इकट्ठा है, चाचे ताए मामे फूफियाँ खालाएँ, ठीक है, कज़न्स रिश्तेदार दूर के करीब के मकान इकट्ठे हैं, गमी खुशी में शामिल होते हैं। जब बंदा अपने इलाके से शहर में आता है तो यहाँ ही अकेला होता है, एक ही घर। अब उनको चूँकि वो अपने ख़ानदानी निज़ाम में और देहाती निज़ाम में एडजस्ट थे, शहर में एडजस्ट नहीं हो सके। उन्होंने बच्चे से कहा कि बेटा आप इस तरह करें कि शहर में रहें, हमें गांव छोड़ आएँ और आप हमें आ जाया करना जब छुट्टी हो मिलने के लिए। उसने कहा अच्छी बात है। वो गांव चले गए, ये शहर में रहने लगा। इसको जब छुट्टी होती तो छुट्टी वाले दिन ही उनको मिलने के लिए चला जाता। अब ऐसे यहाँ शहर में एक अमीर ख़ानदान में बड़े लोगों में शादी मिल गई। इसने पैगाम निकाह भेजा, उन्होंने कबूल कर लिया। इसने अपने माँ बाप से बात की, उन्होंने कहा बेटा आपने ज़िंदगी गुजारनी है, अगर आपको अच्छी लग रही है, ख़ानदान अच्छा लग रहा है तो कर लें, हमारी ज़िंदगी तो नहीं है तो आपकी है। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका ख़ानदान में, घर में, गांव में जाना पहले था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, बच्चे हुए तो माँ बाप के पास ज़्यादा जाना मुश्किल हो गया। और जब वो जाने की कोशिश करता तो बीवी जो है वो रुकावट डाल देती, कोई ना कोई बहाना करती, क्या उधर हम गांव में क्या जाके करेंगे, ना वहाँ बिजली होती है ना फलाना होता है। अब तो शहरों में भी बिजली नहीं होती। अब उसे परेशानी, अगर वहाँ नहीं जाता है तो माँ बाप नाराज़ हैं और जाता है तो बीवी नाराज़ है। इसी कश्मकश में उसे ऐसा हुआ कि उसे सऊदी अरब में जॉब मिल रही, अच्छी जॉब थी। पुराना दौर था, उस वक़्त ये टेलीफोन शैलफोन नहीं होते थे। हज पे जो आता उसी से मालूमात होती थी घर के क्या हालात हैं। उसने अपने माँ बाप से आकर पूछा कि मुझे सऊदी अरब की जॉब मिल रही है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं वहाँ चला जाऊँ। उन्होंने कहा इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि तू अल्लाह और उसके रसूल के घर जाएगा और वहाँ जाकर वहाँ उसके घर का दीदार करेगा, रोज़े रसूल पर जाएगा। माँ बाप खुश थे कि चलो बेटा तरक्की कर रहा है। अब ये हुआ कि वो सऊदी अरब चला गया। वहाँ जाकर उसने ज़िंदगी गुजारनी शुरू की। पहले वो वहाँ से पैसे भेजता, हज पे अगर वहाँ से कोई आया होता गांव से, इलाके से, तो पूछता माँ बाप का क्या हाल है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रता गया, बच्चे ज़्यादा हो गए, जो बड़े हो गए। अब उसको टाइम मिलना बंद हो गया, पैसे भी भेजने छोड़ दिए। अब वो हर साल वहाँ हज करता है। अब ज़ाहिर है वहाँ पहुँचा, वहाँ 1 साल गुज़रा, 2 गुज़रे, 3 गुज़रे, 5 गुज़रे, 7 गुज़रे, 10 गुज़रे, 13 साल हो गए। हर साल हज करता है। हज के बाद जो है ना, तीसरे दिन वो काबा में आया, बैठा हुआ है और ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो एक अल्लाह वाले ने देख लिया, उसने वो उसके करीब हो गया और पूछा कि बच्चा क्या मसला है। उसने कहा मैं 13 साल से यहाँ हूँ, मैं हर साल हज करता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। उसने कहा बात यह है कि जब हज का तीसरा दिन गुज़रता है तो मुझे आवाज़ आती है कि तेरा हज कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है। अब वो
कहता है मैं परेशान हूँ। अब वो अल्लाह वाले उसकी हालात से आगाही हासिल करते करते पहुँच गए। वो सोच रहा है कि मैंने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि तेरे माँ बाप, उन्होंने कहा माँ बाप पीछे गांव में है, 13 साल से उनसे कोई रब्ता नहीं है। उन्होंने कहा तू पहली फुर्सत में यहाँ से इजाज़त ले, छुट्टी ले और गांव जा, उनसे मिल के आ। यही तेरा गुनाह है कि तूने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है। माँ बाप के साथ रब्ता छोड़ देना ये बड़ा गुनाह है। अब देखो, हज कबूल नहीं है, काबा के अंदर नमाज कबूल नहीं है, क्यों? माँ बाप नाराज़ हैं। अब ये हुआ, उसने घर आकर बात की बीवी से, तो बीवी ने फिर वही बात की, नहीं हमें वहाँ जा के क्या करेंगे, गांव में क्या होगा। अब उसने उसको आंखें दिखाई कि 13 साल से और इससे पहले शादी से मैं तेरी बातें माने आ रहा हूँ, मेरे माँ बाप से तूने मुझे दूर कर दिया और अब भी जाने नहीं दे रही, मैंने जाना है। जब उसने देखा कि मेरे मियाँ ने अब पक्का इरादा कर लिया है तो वो जो है तैयार हो गई। इसने सामान बांधा, वहाँ से छुट्टी ली, छुट्टी लेकर गांव आया। रास्ते में एक जगह पहुँचा तो इसने, एक बच्चा फिर रहा था, उसको पूछता है कि यार वो फ़लाँ बाबा जी और औरत थी, उनके क्या हालात हैं? उन्होंने कहा अभी कुछ महीने पहले तो बाबा जी चल बसे, उनका एक नालायक बेटा है जो सऊदी अरब में होता है और ये यहाँ भूखे पैसे मर रहे हैं। उसे बड़ा गम हुआ। अब उसको पता चल गया माँ जिंदा है और माँ क्या है, बीमारियों की अमाजगाह बन गई है। गम इंसान को बहुत जल्दी बूढ़ा भी करता है, बीमार भी कर देता है। औलाद का गम जब इंसान माँ बाप बनता है तो फिर पता, अभी आप तो छोटे हैं, बच्चे हैं, आपको नहीं पता कि आपके माँ बाप आपके लिए कितना तड़पते हैं, वो कितना परेशान रहते हैं, किस तरह आपकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपके वालिद साहब रात दिन कमाई करते हैं, मेहनतें करते हैं और दूसरों की डांट खाते हैं, सब कुछ करते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, परेशानियां झेलते हैं, सर्दी गर्मी धूप बारिश खुशी गम, उनके लिए हर दिन यही होता है कि मैं अपने औलाद के लिए कोई कमा के ले आऊँ। तो ये जो है, ये बड़ी अपने माँ बाप की कदर हमें करनी चाहिए, ये बड़ी नेमत होती है माँ बाप। अब वो परेशान कि मैं घर जाऊंगा, माँ को राज़ी कैसे करूंगा, माँ तो मेरा मुंह भी नहीं देखेगी, माँ तो मेरे लिए दरवाज़ा भी नहीं खोलेगी, ये सोचते और दिल में परेशानी लिए कदम उठाता उठाता वो घर पहुंचता है। किवाड़ बंद है, दरवाज़े को उसने ऐसे हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। अब उसकी माँ आँखों में मोतियाँ आने की वजह से नाबीना है, नज़र नहीं आता उसे। ये दबे कदमों माँ के पास पहुँच गया तो वो कान करीब करता है कि मेरी माँ इस वक्त क्या कह रही है, मैं भी सुनूं। तो वो दुआ कर रही थी, पता नहीं कितने सालों से ये दुआ कर रही थी कि ऐ मेरे मौला, मेरा मियाँ फौत हो गया, मेरा एक ही बेटा है, वो मेरा महरम है और मेरा कोई महरम नहीं, मुझे इस हाल में मौत ना देना कि मेरा कोई महरम मौजूद ना हो जो मुझे कब्र में उतारे, मेरे बेटे को वापस भेज दे। अब जब बेटे ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया कि मैं तो सोच रहा था कि माँ को राज़ी कैसे करूँगा और माँ इस इंतज़ार में है कि मेरा बेटा कैसे कब वापस आएगा। देखो माँ की ममता कैसी होती है। इसने कहा अम्मा मैं आ गया हूँ। अब जब आवाज़ सुनी तो उसने कहा बेटा अब तो मेरी आँख नहीं रही कि मैं तुझे देखूँ, मेरे करीब हो, मैं तेरा बोसा ले लूँ, तेरी खुशबू सूंघ लूँ। माँ बाप अपनी औलाद की खुशबू सूंघने के लिए तरस रहे होते हैं। अब उसने माँ के करीब हुआ, माँ का बोसा लिया। वो बीमार थी, परेशान हाल थी और ये उसका महरम था। जो है ना, कब्र में औरत को जब उतारना हो तो उसके लिए महरम होना चाहिए। हर आदमी औरत को पकड़ के कब्र में नहीं उतार सकता। और महरम कौन होता है? महरम जो है वालिद महरम होता है, ठीक है। कौन महरम होता है? वालिद महरम होता है, बेटा महरम होता है, ठीक है। तो महरम को जो है भाई महरम होता है। औरत का भाई उसका महरम है, औरत का वालिद उसका महरम है, उसका बेटा उसका महरम है। तो ये जो महरम है इन्हें कब्र में उतारना चाहिए, उसको हाथ लगाना चाहिए। अब अल्लाह ताला ने उस औरत की दुआ कबूल की और इस बच्चे को मौका मिला। ये कुछ दिन यहाँ रहा, इसने अपनी माँ की खिदमत की, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी कराई, अपने वालिद की कब्र पर गया, रोया धोया। तो मेरे बच्चों, आज देखो कि ये वाक़या सुनाने का मकसद क्या है। हमें भी ज़िंदगी के हर मोड़ पर जब भी हमें मौका मिले हमें फ़ौरन अपने माँ बाप के पास पहुँचना चाहिए।
जहाँ उस्ताद मिले अपने उस्ताद के पास पहुँचना चाहिए। तो इन नेमतों की कदर किया करो। अभी आप छोटे हैं, नादरा कुरान पढ़ रहे हैं, हफ्ज़ पढ़ रहे हैं, फिर आप इल्म पढ़ेंगे, स्कूल पढ़ेंगे, ख़बर नहीं कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, कैसे हालात आएंगे। लेकिन जो भी हालात हों, हमें हर हाल में वापस अपने माँ बाप की तरफ, अपने इदारे की तरफ, अपने उस्ताद की तरफ रुजू करना चाहिए। क्या ख्याल है, करोगे ना? हाँ, इस बात को ध्यान में रखना है। और अगर आपके माँ बाप नाराज़ हैं तो फिर हज भी कबूल नहीं है। माँ बाप नाराज़ हों तो हज भी कबूल नहीं। इसलिए माँ बाप को नाराज़ नहीं करना चाहिए, राज़ी रखना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। शुक्रिया।